गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th मैथ्स में प्रश्नावली 1.7 हल करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग बड़े आसानी से इसे समझ पाएंगे। जिससे कि आप पूर्व में परिचित हैं कि ये सिंबल हमारे पास यूनियन संघ का है, ये सिंबल हमारे पास सर्वनिष्ठ यानी होता है जो दोनों में कॉमन हो। ये यूनियन मतलब समूह, इसके लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जब हमारे पास ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन भी हो और दोनों का यूनियन भी हो, और यदि हमें क्या करना है कि एन ए या एन बी में से किसी का मान ज्ञात करना हो, तो ये हमारे पास फार्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू। उसके बाद दूसरा फार्मूला, जब हमें कभी यूनियन फाइंड करना हो, यूनियन फाइंड करना है, हमें एन ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी दिया है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो हमें ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद यदि हमें एन इंटरसेक्शन बी फाइंड करना हो, तो हम फार्मूला लगाते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 और x के 8 और y के 15 अवयव हो, तो हमें x इंटरसेक्शन y कितने अवयव होंगे ये फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है एन एक्स यूनियन y कितने हैं 18, एन एक्स कितने हैं 8 और एन वाई कितना है 15। तो हमें x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे एन एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन y। हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करना है। एन एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 है, एन वाई की वैल्यू आपके पास 15 है माइनस, और यहाँ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी है 18। हमने दोनों को प्लस कर दिया, 8 प्लस 15 कितना हो गया 23 में से माइनस 18 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे समस्या का हल हो जाता है। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू कितना हो गया 5। अगला क्वेश्चन है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60, x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो, तो y के कितने अवयव होंगे। हमें यह फाइंड करना है कि y के कितने अवयव होंगे। यहाँ हमारे पास nx इक्वल टू 40, एन एक्स यूनियन y 60 दिया है और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास 10 है। यहाँ अपन ने फार्मूला लगाया है एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमने इसकी वैल्यू रख दी कितनी है 60, इसकी वैल्यू कितनी है 40, इसकी वैल्यू 10। दोनों को जोड़ा हमने, कितने हो गए 40 और 10 कितने हो गए 50। 50 बराबर से इधर आ जाते हैं, 60 में से 50 जाते तो 10 बचता है। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास कितना हो गया 10। यहाँ अगला प्रश्न है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव, x के 28 और y के 32 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y के कितने अवयव हैं ये हमें फाइंड करना है। दिया है n x यूनियन y कितना है 50, एन एक्स कितना है 28, एन वाई कितना है 32। हमने फार्मूला यूज़ किया एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 50 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 28 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 32 है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमने इन दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास इनका प्लस करने पर 60 हो गया। अब ये इक्वल टू से इधर आ गए तो प्लस के हो गए और 50 बड़ा इक्वल टू से इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 60 माइनस 50 कितना हो गया 10।
तो इस प्रकार इस समस्या को हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 45 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 30 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं तथा कितने केवल क्रिकेट तथा कितने केवल हॉकी खेलते हैं, इन्हें फाइंड करना है। यहाँ हम लोग क्रिकेट खेलने वाले को सी से शो करते हैं, हॉकी खेलने वाले को हम एस से शो करते हैं। ये इनके शॉर्ट नेम है। क्रिकेट खेलने वाले को हम सी से शो कर रहे हैं, ऐसे ही हॉकी खेलने वाले को हम एस से शो कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं 45 और नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स कितने हैं 30। तो इसको पढ़ने का सिस्टम ये होता है, NH मतलब नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स 30 हो गए, यहाँ हो गए क्रिकेट और हॉकी दोनों का यूनियन, जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेल सकते, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले, तो दोनों में से एक गेम खेलने वाले कितने हैं 60, इनका यूनियन बना हुआ है 60 लोगों का। हमें फाइंड करना है C इंटरसेक्शन H। पहले C इंटरसेक्शन H मतलब क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम खेलने वाले कितने जने हैं हमारे पास, सबसे पहले वो फाइंड कर। इसके लिए हमने फार्मूला लगाया C इंटरसेक्शन H इक्वल टू NC प्लस NH माइनस NC यूनियन H। वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू हमारे पास जो है 45, इसकी वैल्यू हमारे पास 30 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 60 है। दोनों को प्लस करने पर 75 माइनस 60, इनमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 15। ये हमारे पास इसको ऐसा पढ़ा जाएगा, क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम खेलने वाले कितने हैं, तो 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, कॉमन दोनों गेम खेलने वाले हैं। अब केवल क्रिकेट खेलने वाले चाहिए, तो NC माइनस NC इंटरसेक्शन H मतलब क्रिकेट खेलने वाले में से हम क्या करेंगे, दोनों गेम खेलने वाले को माइनस कर देते हैं। क्रिकेट खेलने वाले में से दोनों गेम खेलने वाले को माइनस कर दिया, तो ये हैं केवल क्रिकेट खेलने वाले, जो केवल क्रिकेट खेलते हैं ओनली, तो वो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएंगे जो ओनली फॉर क्रिकेट खेलते हैं। इसी प्रकार केवल हॉकी खेलने वाले, तो हम हॉकी खेलने वाले में से दोनों गेम खेलने वाले को माइनस कर देते हैं, तो ये ओनली 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओनली फॉर हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये हमारे पास तीनों आंसर, दोनों गेम खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले, सभी के पृथक पृथक आंसर आ जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न है, 1000 लोगों के समूह में 750 लोग हिंदी और 400 लोग बंगाली बोलते हैं। बताइए कि कितने लोग केवल हिंदी तथा कितने लोग केवल बंगाली बोलते हैं। ये भी बताइए कि कितने हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले हमारे पास NH और बंगाली बोलने वाले को हम B से शो करते हैं, तो NH यूनियन B हिंदी और बंगाली बोलने वालों का समूह है 1000 का। हिंदी बोलने वाले हमारे पास 750, बंगाली बोलने वाले 400, और हमें चाहिए NH इंटरसेक्शन B हिंदी और बंगाली दोनों बोलने वाले, NH प्लस NB माइनस NA यूनियन B, H यूनियन B लिखते हैं हम यहाँ ये A नहीं है, H NH इंटरसेक्शन B इक्वल टू NH की वैल्यू है 750, NB की वैल्यू हमारे पास 400 और हमारे पास यूनियन कितना 1000 का। दोनों को प्लस करते हम, तो ये हमारे पास है 1150 में से 1000 माइनस हुआ तो 150। 150 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भाषा बोलने वाले हैं। 150 दोनों भाषा बोलने वाले 150 है। केवल हिंदी बोलने वाले चाहिए, तो NH केवल हिंदी बोलने वालों में से केवल दोनों भाषा बोलने वालों को माइनस कर देंगे। 750 माइनस 150 कितने हो गए 600। उसके पश्चात केवल बंगाली बोलने वाले NB माइनस NH यूनियन B इंटरसेक्शन B। हम बंगाली बोलने वाले में से दोनों भाषा बोलने वाले माइनस करते हैं। 400 में से 150 माइनस हुआ तो कितने हो गए 250। केवल बंगाली बोलने वाले कितने हैं 250। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिन्हें या तो गणित लेना है या कला लेना है। यदि 35 ने गणित लिया और 10 ने गणित और कला दोनों लिए, तो कितने विद्यार्थी हैं ने कला लिया, यह बताना है। गणित लेने वालों को M से तथा कला लेने वालों को हम A से दर्शाते हैं। यहाँ गणित लेने वाले हमारे पास
35 हैं। दोनों गणित और कला दोनों लेने वाले, गणित और कला दोनों का जो यूनियन है वो कितना का 50 का। दोनों का इंटरसेक्शन गणित और कला लेने वाले दोनों सब्जेक्ट लेने वाले कितने हैं 10। हमें ये बताना है कि आर्ट्स लेने वाले कितने जने हैं। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए फार्मूला है एन एम यूनियन ए प्लस एन एम प्लस एन ए माइनस एम इंटरसेक्शन ए। यहाँ हम मान रख देते हैं, इसका मान 50 है, इसका मान हमारे पास 35 है, इसका मान हमारे पास है नहीं, इसका मान 10 है। 35 ये सबसे पहले 50 प्लस 10 हो गए, 10 इधर आ गए प्लस के हो गए, 60 में से 35 माइनस हो गए तो 25। यहाँ हमारे पास कितना हो गया, आर्ट्स लेने वाले कितने 25 हैं। इस प्रकार कला लेने वालों की संख्या हमारे पास 25 प्राप्त हो जाती है। 52 व्यक्तियों के एक समूह में 16 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन काफ़ी नहीं पीते हैं और 33 चाय पीते हैं, तो उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो जो काफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। प्रश्न को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ें तो काफ़ी घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। चाय वाले को टी से तथा कॉफ़ी वाले को सी से दर्शाते हैं। तो हमारे पास यूनियन है कॉफ़ी और चाय पीने वाले का यूनियन है 52 व्यक्तियों का। हमारे पास कॉफ़ी पीने वाले 33 हैं और दोनों पीने वाले 17 हैं। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, नहीं हमारे पास 33 जो बच्चे हैं वो चाय पीने वाले हमारे पास 33 हैं और हमारे पास दोनों पेय पदार्थ पीने वाले 17 हैं। यहाँ हम फार्मूला लगाते हैं एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये होगा 52, एन टी की वैल्यू हमारे पास 33, एन सी फाइंड करना है और ये हमारे पास इंटरसेक्शन 17 है। तो इसको इसमें से माइनस करते हैं तो कितना, तो 16 इधर आके इनमें से माइनस हो जाएगा हमारा 36। तो कॉफ़ी पीने वाले हमारे पास कितने होगा 36। केवल काफ़ी पीने वाले की संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि कॉफ़ी पीने वालों में से दोनों पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या माइनस करते हैं। एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, 36 माइनस 17, 36 में से 17 माइनस होते हैं तो 19। केवल काफ़ी पीने वाले की संख्या हो गई हमारे पास 19। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी तो चाय पीते हैं, 225 विद्यार्थी काफ़ी तथा 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। काफ़ी समस्या मूलक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या, यहाँ कॉफ़ी पीने वालों की संख्या को सी से दर्शा रहे हैं और चाय पीने वालों को हम टी से दर्शा रहे हैं। एन टी हमारे पास 150 है, एन सी हमारे पास 225 है, हमारे पास दोनों पेय पदार्थ पीने वाले 100 हैं। अब हम सबसे पहले ऐसे संख्या निकाल लेते हैं, चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या निकाल लेते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों मिला के कितने जने पीते हैं, तो फार्मूला लगेगा एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। हम इनमें मान रखेंगे, इसमें एन टी कितना 150, ये हमारे पास 225 है, ये हमारे पास 100 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 200 हमारे पास 375 हो जाता है। 375 में से हम 100 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 225 आता है। हमारे पास ये आ गए हैं चाय और कॉफ़ी पीने वाले 275 बच्चे हैं। पर हमने देखा था क्वेश्चन में कि टोटल कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं 600 विद्यार्थियों में से हमें उन लोगों की संख्या निकालना है जो चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते हैं। चाय या कॉफ़ी न पीने वाले हैं, तो 600 में से हम चाय या कॉफ़ी पीने वालों की संख्या माइनस करते हैं। 600 माइनस 275, 600 में से 275 को माइनस करते हैं तो 325 ऐसे विद्यार्थी हैं जो न तो चाय पीना पसंद करते हैं न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रकार की क्वेश्चनों की समस्याओं को हल करते हैं। निश्चित ही आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी।
आप पूरा प्रयास करें। इसमें केवल फार्मूलों का विशेष ध्यान रखें। समस्या क्या है, क्या हमें दिया है, इसका पता होना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।